ब्रह्मदेव स्थान की जगह को कब्जा लेकर सभी लोग एकत्रित होकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के वहां जाने के तैयार। इस स्थल पर जो देख रहे हैं ये भीड़ जो जमा है, इसका कारण एक ही उद्देश्य, एक बहुत ही सीधा साधा उद्देश्य है और ये लगभग आज का नहीं है। हमारी समझ से लोगों ने जो जानकारी दी उसकी वजह से मैं बता रहा हूँ कि ये विवाद कई सालों से चला आ रहा है, जिसमें कुछ भगवान की प्रतिमाएं थीं जिनको तोड़ दिया गया। पुलिस से काफ़ी लोगों ने गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने इसका सुना और उसका निकाल दिया। निकालने के बाद यहाँ पर जो कुछ ज़मीन है, ये ज़मीन जो देख रहे हैं यहाँ पर कुछ फजल नाम बताया जा रहा है, जो ग्रामवासियों ने बताया, उनके द्वारा यहाँ पे कब्जा कर लिया गया और इस मंदिर को आज़ाद करने में बिल्कुल कसर नहीं रखी। आज़ाद किया ही नहीं, छोड़ दिया इनको मरने के उस पर। आज यहाँ के भाजपा के लोग अपने मुखिया जो योगी आदित्यनाथ हैं, जो खुद एक मठ के अध्यक्ष हैं और वो मंदिर की अपनी ही एक सेवा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के छोटे छोटे मंदिरों को एक जैसे कि दिखाया जा रहा है कि बांग्लादेश में जैसा हो रहा है वैसे होने की यहाँ पर एक साजिश की जा रही है। छोटे छोटे मंदिरों को तबाह कर और यहाँ पे कुछ और बनाया जाए, हिंदुओं को परेशान किया जाए, जिससे ये जो ग्रामवासी हैं, ये ग्राम लालपुर पट्टी मजरा लालपुर, तो ये विकासखंड बिस्वा है, जनपद सीतापुर है। तो आज यहाँ के लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जा रहे हैं। अभी तक जो देखने में आया है, कोई शासन प्रशासन का यहाँ पर नुमाइंदा नहीं आया है। इतनी भीड़ इकट्ठा है और शासन प्रशासन का कोई भी एक व्यक्ति भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। अब देखना ये है क्या योगी पास ये पहुँच पाएंगे या इनको शासन प्रशासन बीच में ही रोक कर क्या है जो वापस नहीं जाओगे। क्योंकि स्थान तोड़ दिया गया, शंकर जी का मंदिर तोड़ दिया गया, यहाँ गोलियां चलाई गई हैं, हमको छर्रे लगे हैं। क्या नाम आपका है? मेरा नाम प्रमोद चतुर्वेदी है। कैसे छर्रे लगे, क्या हुआ था? यहाँ पे विवाद हुआ, इन्होंने बंदूकें चलाई और हथगोला फेंके। ये बिल्कुल क्राइम करते हैं। पुलिस नहीं कुछ किया? पुलिस ने कुछ नहीं किया, कोई उनको शासन प्रशासन कोई अधिकार नहीं दिया। आज जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं। जी। तो आप इस गांव में आए तो गांव वालों ने क्या बताया? जब हम इस गांव में पहुंचे अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने बताया कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं, हमारी सरकार है, हमारी सरकार के बावजूद हमारे साथ इस प्रकार का अत्याचार हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। ये जमीन किसकी है? ग्राम समाज की है। ये ग्राम सभा कब दिया गया था इसको? ये 50 साल पुराना है। और आगे साहब देखो, पेड़ देखो। तो क्या प्रधान ने कुछ जवाब दिया? हमारे पुराने प्रधान जी जिन्होंने इसका निर्माण करवाया है वो हमारे साथ। ये प्रधान पुराने हैं, ये प्रधान जी आप पुराने प्रधान हैं, क्या हुआ था कुछ थोड़ा सा आप बताएं। जी ये अव्यवस्था यहाँ फैली थी, फिर गांव वालों ने कहा तो यहाँ पर मैंने नाली बनवाई किनारे और इसकी साफ सफाई कराई गई, इसमें पिलर और तार लगाए गए, यही चबूतरा बनाया गया। इसको बाद में फिर अव्यवस्था फैला दी गई। तो ये जगह किसकी है? ग्राम सभा की है। ग्राम सभा की है। अब कब्जा ये काफी दिनों से चल रहा है। काफी दिनों से चल रहा है, विवाद 2005 के पहले से। यहाँ पर कितनी ग्राम सभाओं पे जो जगह पे कब्जा हुआ होगा लोगों का? लगभग भी एक अंश है। एक अंश है। तो ये है, आप यहाँ के रहने वाले हैं? क्या नाम आपका है? राम चौबे। क्या हुआ था? अरे साहब 14 साल विश्व मुकदमा चला और फिर कहा अपील का जी सीतापुर चला 5 साल, उमो जीते विश्वम जीते, फिर भी कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं और गुंडे पर आमादा है। तो यहाँ पर कब्जा करके क्या मकान बनाना चाहते हैं? रख दी, टटिया नहीं, आप यहाँ पर खाली करा के कब्जा मकान बनाना चाहते हैं? पूरे हिंदुओं का है। हाँ, ये देवस्थान है, ये खुला है, कोई हिंदू आकर के यहाँ पूजा करे, अगरबत्ती लगाए, हमारा साहब कोई अधिकार पे नहीं है, खाली पूजा करने का अधिकार है। अच्छा, मंदिर बनाने के लिए आप इसका चौतरा बनाने के लिए कर रहे हैं, अपनी जमीन अपना मकान नहीं? नहीं साहब, कुछ भी नहीं। और वो 9 साल मुकदमा लड़े, निस्वार्थ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं, खाली ये देवस्थान है, खाली अगरबत्ती लगाई। कितने सालों से ये देवस्थान है? ये तो सैकड़ों साल से साहब, बहुत पुराना पेड़ देखो ना। सैकड़ों साल से। हम
ये सैकड़ों साल से जो स्थान है, ये पुराना पेड़ ये खुद बता रहा है, एक बयां कर रहा है कि जो इसकी शाखाएं हैं वो बयां कर रहा है कि सैकड़ों साल पुराना है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ये जो जगह है, जगह का एक विवाद है। जगह का विवाद जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक ये इसी तरीके से रहेगा। लेकिन यहाँ पूर्व ग्राम प्रधान ने बताया कि ये ग्राम सभा की ज़मीन है, परती जिसको बोलते हैं कभी कभी, और ग्राम सभा बोलते हैं, ये ज़मीन है। तो इस ज़मीन का दुरुपयोग किसी अन्य समुदाय के लोगों ने किया है, जिसके ऊपर यहाँ के लोग ग्रामीण गुस्साए हुए हैं। और आज योगी जी के वहाँ योगी सरकार के वहाँ एक अपनी मुहिम लेके जा रहे हैं, अपना एक जो भगवान का श्रद्धा है उसके ऊपर जा रहे हैं। और उनको कहना है कि न्याय हमको दिलाया जाए, जबकि न्याय मिल भी चुका है लेकिन उस जगह को खाली नहीं किया गया। खलील की कितना खेत? वो आगे है, बहुत आगे, बहुत आगे। खलील के बाग के पीछे में चक्रोड है। हाँ है। क्या कंफर्म में बोला है? जैसे पहले कई 70 जाते होंगे तो यहाँ से अड्डा उड्डा मिल नहीं पाया। तो जब तक कोई चीज़ नहीं मिलती है तब तक पैमाइश नहीं निकलेंगे। पैमाइश का मतलब क्या है? पैमाइश का मतलब यही है कि जो आप लोग हमको ये खाली एक चारपाई की जगह पैमाइश उमा का गाँव के अंदर आबादी पुरानी है, वहाँ बाग के बिहाव हो रहा है, नीम के पास शंकर जी रखे ना। बात ये है कि जैसे वो पैमाइश की जा रही है कि ये कौन सी ज़मीन है और वो किस ज़मीन में है। भाई में वहाँ है वही तो पैमाइश इसी को है। मतलब जो इतनी सारी जनता बोल रही है सर, वो सब गलत बोल रही है। तो पैमाइश यहाँ हो रही, जनता अलग चीज़ है और नक्शा अलग चीज़ है। तो नक्शा में तो आवाज़ ही निकलती है। अभी नहीं, वो नाप रहे हैं, जो नाप रहे हैं तो वो क्लियर हो जाएगा। चलो दो बार इसका मुकदमा न्यायालय विचाराधीन रहा है। न्यायालय विचाराधीन के बाद दो बार मुकदमा हार भी चुके हैं, उसके बाद भी ये जगह नहीं खाली कराएंगे। उसके विषय में आपके क्या कहना है? नहीं, कोर्ट के बारे में तो अभी हमको कोई कागज दिखाया नहीं गया ना। तो जो कोर्ट से आदेश हुआ था पहले, जो पैमाइश हुई थी, क्या आपने किया था? जो कोर्ट ने आदेश दिया था। पहली बार आए हैं हम, तो पहली बार आए हैं एसडीएम साहब के द्वारा, हम पहली बार आए हैं। तो इससे पहले आपने पढ़ा, जो कोर्ट ने आदेश दिया उसको पढ़ा क्या? ये कब्जा हटने का जिस विषय को लेकर के हम लोग बाबा जी के पास जा रहे थे, क्या हम लोग जाए? नहीं, अब इसके लिए देखिए, आप लोग स्वतंत्र हैं, जाने में तो कहीं जा सकते हैं, लेकिन हम लोग जैसे जो सरकारी मशीनरी से लेकर के अभी तक ये कब्जे में नहीं हो पाई, अभी नहीं पाई, तो इसीलिए लेखपाल 3 लोग हम लोग आए हैं, कानून आए हैं, तो वो जब तक पैमाइश नहीं होगी तब तक क्लियर कैसे हम लोग कर देंगे? किस चीज़ की हम ये नहीं समझ पाए। जैसे जमीन का तो ये जब लोग सब लोग कह रहे हैं कि देवस्थान है, वहाँ बाग का क्या हुआ है? देवस्थान है आपका, वो मान रहे हैं, लेकिन जब वो जगह क्लियर हो, पैमाइश तो इसीलिए कराई जाती है। जनता का कहना है कि यहाँ पे जो नापने आए वो इस दिशा में नाप नहीं रहे, खेतों में नाप रहे हैं। जनता का कहना है कि ये तो बहानेबाजी चल रही, खेत नाप रहे हैं ये। पेवर से पिटे हुए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। वो अपने आप कह रहे हैं, उनको जनता को नक्शे के बारे में नहीं पता। लेखपाल जो आया है वो नक्शे से नापेगा। लेखपाल का नाम क्या है? यहाँ के लेखपाल का नाम क्या है? विकास वर्मा। गाँव के लोगों के द्वारा कहना है कि 12 बजे विकास वर्मा यहाँ पर पहुँचे हैं, लेखपाल की टीम। लेखपाल की टीम 12 बजे से जो है नाप जोक कर रही है, अभी तक उसको कब्जा मुक्त नहीं करा पाया है। इसके विषय में कब्जा भाई पहले तो क्लियर तो हो, नाप जोक जब आप बता रहे हैं और हम लोग भी देख रहे हैं, हम लोग इसी वजह से आए कि नपाई हो जाए, जब क्लियर हो जाए तभी तो उसका निराकरण निकलेगा। नपाई यहाँ कहाँ हो रही? नपाई तो उधर खेत हो रहे हैं।
देखिए, आप इतनी ज़मीन का नाप रहे हैं, तो जैसे इतनी ज़मीन कहाँ से लिया जाएगा? इसके सियद्दा होते हैं, हदें होती हैं, उस हद से नपाई की जाती है, वहाँ से क्लियर होता है पॉइंट। से एक निवेदन करना चाहेंगे, जब यहाँ के लोगों के द्वारा यह बताया जा रहा है कि यही भूमि है जो मंदिर की है, विवादित यही भूमि है जो मंदिर की है, मंदिर की भूमि का पोजीशन हटना है, तिहद्दा पैमाइश ये सब व्यवस्था हम लोग क्या जानेंगे? वो आप नहीं जानते, लेकिन जब से हम लोग आते हैं और लेखपाल आते हैं तो ज़मीन को उन्हीं द्वारा नापी जाती है कि कहाँ से पोजीशन है, कहाँ से। हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि इतनी जमीन आबादी की है, ये नंबर से मतलब नहीं, जमीन से कब्जा कर रखा है, कब्जा मुक्त कराइए। नायब साहब, ग्राम पंचायत लालपुर में काफ़ी चर्चा का विषय बना, कई सालों से बना है कि यहाँ पर कुछ मिली भगत से तालाबों के कब्जे कर लिए गए हैं। अभी तक बहुत से तालाब जो हैं हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। क्या इनकी भी नाप तोल होगी क्या? कि योगी जी तो कहते हैं कि सभी का होगा, लेकिन आज तक हुआ नहीं, ऐसा क्या कब तक हो जाएगी? नहीं हुआ होगा, हो सकता है ना हुआ हो, लेकिन इसके लिए चर्चा की जाती है कि तालाब जो है उनको अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। बहुत से तालाबों को तो कब्जा करके मकान भी बन गए हैं, तो क्या उसको खाली करा पाएंगे आप? अब ये तो सरकार करेगी। सरकार भी आपके हैं, पुलिस भी आपकी है, वही लोग आपके विरोध में बात कर रहे हैं। व्यवस्थाओं को समझिए, आ रहे हैं, सबका सहयोग करिए, ये लोग आपका सहयोग करिए। कागज देखा जाता है तब मुकदमा पंजीकृत होता है। तो आप लोगों ने आवाम में कागज मांगे नहीं, सब स्टेम के सबके पास गए हैं। हमारी बात जैसे हम आए तो हमको ये बताया गया, हमने एप्लीकेशन की भी बात की, तहसीलदार उनके पास उन्होंने एप्लीकेशन बताया कि साहब के पास उनके साथ है, तो हमने कहा चलो ठीक है भाई, बिना एप्लीकेशन हमको क्या पता? नहीं तो यहाँ अरे बात तो आए रहो, आगे हो तुम। नहीं, एप्लीकेशन तो हमने ली, एप्लीकेशन मैंने इनसे पूछा कि एप्लीकेशन है आपके पास? तो बोले कि हाँ, तो कानूनी साहब गए वहाँ से भी करवाया मैंने। उसके बाद ये वहाँ के दक्षिण का नीम का ये नीम का पेड़ शंकर जी का स्थान आता है। ये कदम इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। जब माने ना कि है और वो ये एक बार हम बोला था वो तो कारण का है। हाँ, ये पूरा हुआ वहाँ तक अगर जगह हो तो झूले ताने कहे रहे इतनी दे दिन ना तक फिर छीनना चाहिए। हाँ तो भाई पाँच काम कर रहे हैं, तो जब आपस में समझौता कर रहे थे तो तुम लोग क्यों नहीं? उसके बाद पहुँच लेते पहले। अब 5 साल सीतापुर में हमका फिर तक अब तुम लोग सोचे होगे कि हम मुकदमा कर दिए हैं तो पूरा ले लेना था, पूरा गलत है ना? 2 बार मुकदमा, हाँ ये पूरा ले, फिर वही बात पूरा लेना हो तो काहे की होती सीतापुर में? 2 बार मुकदमा बहुत ज़्यादा हो जाता है। दोबारा में तो 2 बार मुकदमा हुआ इसका। सहयोग बाबूजी पाएगा खुद बनाओ एक्शन है, मतलब चंदा जा बत्ता बनाओ, लेकिन हमारा कहीं फोड़ दे बचकाली की हारा गोल बाबू बांधे तो जुगाना यू कैसे छूटती तुम्हारा? तुम्हारा है 2 बार तुम्हारा है बोलते विषम हर जगह मुकदमा लड़े हो। अरे लैजा साइकिल ले खड़े हैं। हैं तो है ना तुम लोग खेतबाड़ी तो है आपके किससे हैं भाई? तो इसमें अब बताओ क्या करें? न्यायालय से बड़ा तो हम है भाई, हम तो न्यायालय से बड़े नहीं है ना।
मांगे वाला किधर कहाँ? ये इनको सरकार ने 5 कानून साल के अंदर रखा है। सीतापुर लग रही हो 5 साल। 5 साल बिल्कुल अपने मन से गया हो जाए। लोग आप बराबर के हमको सेल्फ कागज पर संघ जो नाम बता सकते हो 12 साल की खातेदारी करने का गुम बिहाव का यहाँ पे जो स्थान था इसमें कुछ दो पक्षों में समुदाय, अलग समुदाय के और हिंदुओं के संघ जो थे उन सुबह से वार्तालाप चल रही थी और काफ़ी बताया गया कि इससे पहले मुकदमा भी किया गया था। उसके प्लस में आप आए, यहाँ पे क्या रहा इसका? अब यहाँ पर ये देखा गया कि किस ज़मीन का मैटर है और वो ज़मीन चूँकि सिविल न्यायालय में प्रतिवादी जो अपोजिट पक्ष था उसके द्वारा दायर किया गया था। सिविल न्यायालय ने उनके स्वामित्व को नहीं माना है और अपील में भी अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे स्तर पर अपील हुई, वहाँ भी माननीय न्यायालय ने इनके स्वामित्व को नहीं माना जो अपोजिट पार्टी है और इसलिए उनको ये निर्देश दे दिया गया है कि माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन करें और अक्षरशः उसी का अनुपालन कराया जाए।